नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कबीर क्रांति। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जीएसटी के बाद भी जिंदा है बैरियर, आखिर किसके लिए? चिल्फी बैरियर, कानून नहीं गुलाबी पर्ची चल रही है। राजस्व के नाम पर रोज लाखों की वसूली, सरकार बेखबर। परिवहन बैरियर या अवैध वसूली का अड्डा, चिल्फी से बड़ा खुलासा। 2017 में बंद, फिर 2020 में चालू, 2026 में भी क्यों कायम है लूट? 3000 वाहन रोज नियम बाद में, वसूली पहले। 5 गुलाबी पर्ची के बाद एक सरकारी चालान, सिस्टम पर सवाल, पटेल सब इंस्पेक्टर के इशारे पर खेल। सूत्रों की सनसनीखेज दावे, ऑनलाइन जीएसटी के दौर में ऑफलाइन वसूली क्यों? लाखों की कमाई लेकिन सरकारी खजाने का हिसाब शून्य। जीएसटी के बाद भी क्यों जिंदा है परिवहन बैरियर? चिल्फी बैरियर बना अवैध वसूली का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। देश में वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने परिवहन विभाग के सभी चेक पोस्ट और बैरियर ये कहते हुए बंद कर दिए थे कि अब कर व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन है। ऐसे में सड़कों पर बैरियर की कोई आवश्यकता नहीं है। उस फैसले से व्यापारियों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन वर्ष 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने तर्क देकर कई परिवहन बैरियर दोबारा शुरू कर दिए कि राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में राजस्व बढ़ा या अवैध वसूली को फिर पंख लग गए? चिल्फी परिवहन बैरियर पर सवालों का अंबार। कवर्धा जिले का चिल्फी परिवहन बैरियर इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस मार्ग से प्रतिदिन लगभग 3000 छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। नियमों के अनुसार यहाँ पारदर्शी चालान प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। गुलाबी पर्ची सिस्टम, नियमों का खुला मजाक। सूत्रों का दावा है कि बैरियर पर खुलेआम तथाकथित गुलाबी पर्ची सिस्टम चल रहा है। पहले वाहन चालकों को गुलाबी पर्ची थमाई जाती है, 5 गुलाबी पर्चियों के बाद कहीं जाकर एक सरकारी चालान काटा जाता है, यानी नियम बाद में वसूली पहले। हर दिन लाखों की वसूली, लेकिन सरकारी खजाने का क्या? अनुमान लगाया जाए तो इस बैरियर से हर रोज लाखों रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सवाल स्वाभाविक है, अगर सब कुछ नियमों के तहत है तो गुलाबी पर्ची क्यों? जब चालान कटना ही है तो अनौपचारिक पर्ची की जरूरत क्यों? और सबसे अहम, इस पैसे का हिसाब आखिर कहाँ है? बताया जा रहा है कि पूरा खेल पटेल नामक सब इंस्पेक्टर के इशारे पर संचालित हो रहा है, जिसमें विभागीय मिलीभगत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 2023 में भाजपा सरकार फिर भी बैरियर क्यों चालू? वर्ष 2023 में प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी, लेकिन परिवहन बैरियर अब तक बंद नहीं हुए। इससे आम जनता और वाहन चालकों के बीच ये सवाल गहराता जा रहा है, क्या व्यवस्था पर सिस्टम हावी हो गया है या सिस्टम पर व्यवस्था? सरकार से उम्मीद निष्पक्ष जांच और पारदर्शी व्यवस्था। ये रिपोर्ट किसी पर सीधे आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि शासन प्रशासन का ध्यान एक गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए है। यदि सरकार सच में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शी राजस्व व्यवस्था और व्यापार अनुकूल वातावरण चाहता है तो चिल्फी जैसे परिवहन बैरियरों की निष्पक्ष जांच, साथ ही पूरी तरह डिजिटल कैमरा आधारित और ऑनलाइन प्रणाली लागू करना अब समय की मांग बन चुका है। जनता पूछ रही है, जीएसटी के दौर में बैरियर क्यों? राजस्व के नाम पर अवैध वसूली कब तक? और गुलाबी पर्ची का रंग आखिर किसे खुश कर रहा है? अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस संकेतात्मक लेकिन बेहद गंभीर सवालों वाली रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेता है। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज, देखिए डीएन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कबीर क्रांति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।